हदीस नंबर 391 हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने हिजरत के बाद 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि आपका किबला बैतुल अल्लाह काबा की तरफ कर दिया जाए। हदीस नंबर 392 हज़रत बरा बिन आज़िब से रिवायत है कि जब नबी करीम ने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी तो एक शख्स वहां से निकला और अंसार की एक जमात के पास से गुजरा जो नमाज पढ़ रहे थे। उसने गवाही दी तो वो सब काबा की तरफ मुड़ गए। हदीस नंबर 393 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह अपनी सवारी पर नमाज नफल पढ़ लेते थे जिस तरफ भी वो रुख करती, लेकिन जब फाराजा नमाज का इरादा करते तो उतर जाते और किबला रुख हो जाते। हदीस नंबर 394 हज़रत अनस बिन सीरीन से रिवायत है कि हमने हज़रत अनस बिन मालिक का इस्तकबाल किया जब वो शाम से आ रहे थे। मैंने उन्हें गधे पर नमाज पढ़ते देखा और उनका रुख किबला की बाईं जानिब था। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, अगर मैंने रसूलुल्लाह को ऐसा करते न देखा होता तो मैं भी न करता। हदीस नंबर 395 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मक्का से मदीना आते हुए अपनी सवारी पर नफल पढ़ते थे जिस तरफ भी उसका रुख होता। इसी बारे में आयत नाजिल हुई, बस जिस तरफ तुम रुख करो वहीं अल्लाह की रज़ा है। हदीस नंबर 396 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि लोग सुबह की नमाज पढ़ रहे थे कि एक आने वाले ने आकर बताया कि नबी पर वही नाजिल हुई है और उन्हें काबा की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ है, तो वो नमाज ही में घूम गए। हदीस नंबर 397 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी करीम ने नमाज पढ़ी, रावी को शक है कि रकातें ज़्यादा हुई या कम, फिर आपने फरमाया, अगर नमाज में कुछ नया हुक्म आता तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। हदीस नंबर 398 हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, मेरी राय 3 बातों में मेरे रब के हुक्म के मुवाफिक रही, जिनमें से एक मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाना था। हदीस नंबर 399 हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह जब मक्का आए तो काबा का तवाफ किया, फिर मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकातें पढ़ी। हदीस नंबर 400 हज़रत आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा ने हबशा के एक गिरजे कलीसा का जिक्र किया जिसमें तस्वीरें थीं। नबी ने फरमाया, इन लोगों में जब कोई नेक शख्स मर जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और ये तस्वीरें बना देते। हदीस नंबर 401 हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी ने मर्जुल वफ़ात में फरमाया, अल्लाह की लानत हो यहूद अंसारा पर कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। हदीस नंबर 402 हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी करीम जहां नमाज का वक्त हो जाता नमाज पढ़ लेते, यहाँ तक कि बकरियों के बाड़े में भी, फिर आपको मस्जिद बनाने का हुक्म हुआ। हदीस नंबर 403 हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ लाए तो अबू अय्यूब के घर क़ियाम फरमाया और फिर मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। हदीस नंबर 404 हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में मस्जिद नबवी कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, इसकी छत खजूर की शाखों की थी और सुतून खजूर के तने थे। हदीस नंबर 405 हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि मस्जिद की छत खजूर की शाखों की थी, फिर बारिश हुई तो मैंने नबी की पेशानी पर मिट्टी और पानी के असरात देखे। हदीस नंबर 406 हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रिवायत है कि मैंने नबी को फरमाते सुना, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हदीस नंबर 408 हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि हम मस्जिद की तामीर में एक एक ईंट उठा रहे थे और अम्मार बिन यासिर 2-2 ईंटें उठा रहे थे। नबी ने उनसे फरमाया, अफसोस अम्मार, उन्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। हदीस नंबर 409 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, मेरे लिए ज़मीन को मस्जिद और पाकीज़गी का ज़रिया बना दिया गया। हदीस नंबर 410 हज़रत आयशा से मरवी है कि एक काली लौंडी का खेमा मस्जिद में था, वो इस्लाम लाई थी और वहीं रहती थी। हदीस नंबर 411 हज़रत आयशा से रिवायत है कि ग़ज़वाए खंदक के दिन साद बिन मुआज़ ज़ख्मी हुए तो नबी ने उनके लिए मस्जिद में खेमा लगवाया ताकि करीब से उनकी अयादत कर सकें।
حدیث نمبر 412 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے، وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو پکڑ لائے اور انہیں مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ حدیث نمبر 413 حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر مسجد سے گزرے جبکہ حسان بن ثابت شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں گھور کر دیکھا تو حسان نے کہا، میں یہاں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جب آپ سے بہتر نبی یہاں موجود تھے۔